बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चना दाल गोश्त। बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी ये बनती है और वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे दाल जो है वो आपकी बहुत खिली खिली बनेगी, ना ही ये मैश होगी और ना ही इसको आपको अलग से बॉईल करना पड़ेगा। तो ये मज़ेदार से चना दाल गोश्त को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ऑयल को और अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। और प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज ना हो, क्योंकि प्याज को अगर ज़्यादा ब्राउन कर लिया तो उससे ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बस इसको इतना ही फ्राई करेंगे, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसमें डालेंगे मटन। हाफ के जी मैंने मटन लिया है, धो लिया था अच्छी तरह से, मैंने इसको क्लीन कर लिया था और इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया था। इसको डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब गोश्त को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं इसको मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं। तो देखिए मटन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं चेक करके। अब स्पाइसेस डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो फ्लेवर है स्पाइसेस का वो मटन में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया है और साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप पानी भी डाला है ताकि स्पाइसेस जो है वो जले नहीं। अच्छी तरह से दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे पानी डालने के बाद, ताकि ऑयल जो है वो सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो देखिए इसको मैंने भून लिया है दोबारा 1 मिनट के लिए और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, रफली मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा, क्योंकि टमाटर भी डाले हैं उसका भी पानी होगा। तो इसलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मटन है 12 से 13 मिनट में आसानी से प्रेशर कुकर में गल जाएगा। अगर आप बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में प्रेशर कुकर में बीफ भी आसानी से गल जाता है। तो अब पानी डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको मैं कवर कर दूंगी और विसल बोलने के बाद 12 मिनट तक इसको पका लेंगे। उसमें गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। 12 से 13 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, स्टीम निकाल कर इसको चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल गया है, पानी इसमें अभी भी मौजूद है। इसको हाई फ्लेम पे पकाते हुए इसका सारा पानी खुश कर लेंगे और टमाटर जो नज़र आ रहे हैं उनको मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से मैश कर लूँगी। और इसको तब तक पकाना है कि ऑयल जो है वो सारा इसका सेपरेट हो जाए। कुछ ही देर पकाने के बाद सारा ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद भी कुछ ही सेकंड के लिए बस मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। अब इस स्टेज में इसमें डालेंगे चने की दाल। 300 ग्राम चने की दाल ली थी, 2 से 3 दफ़ा इसको मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। और 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे और ये चने की दाल हम मटन की ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ग्रेवी का और मटन का जो फ्लेवर है वो दाल में आ जाए। तो इसको अलग से बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है वो अलग से बॉईल करके इसमें ऐड करते हैं, तो उससे दाल का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए दाल की मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखनी है, इसलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। तो इसमें ग्रेवी भी बन जाएगी और दाल भी बहुत अच्छे से गल जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो दाल उसमें बहुत अच्छे से गल जाएगी। 20 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। पानी इसका देखें काफ़ी खुश्क हो गया है, बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो बन गई है और ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला और गरम मसाला डालकर भी इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है गरम मसाले का वो इसमें आ जाए। और अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि दाल कितने अच्छे से गल गई है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गई है,
बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है, बिल्कुल भी मैश नहीं हुई। तो इस तरीके से ज़रूर बना के बताइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको करेंगे मिक्स। तो मज़ेदार सा चना दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और बारी आती है इसको सर्व करने की। तो ये मज़ेदार से चना दाल गोश्त को आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये इसकी फाइनल लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बेहद लजीज और मज़ेदार ये बन के रेडी होता है। मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये आप चेक करें, दाल कितनी खिली खिली सी बनी है और इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।